हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट इन स्पेस। एक्चुअली ये एक टॉपिक छूटा हुआ था आपका। ये जो टॉपिक है जो अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल से अपन ने इन स्पेस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल अपन इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा था, फिर उससे रिलेटेड दो केस पढ़े थे अपन ने। क्या केस पढ़े थे आपको ध्यान होगा, एक था एक्सियल पोजीशन और एक था इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अब तीसरा जो केस था वो तीसरा केस मैंने स्किप किया था, ठीक है। तीसरा केस जो था, तीसरा केस आज अपन कर रहे हैं, वो तीसरा केस था एनी पॉइंट इन स्पेस, यानी किसी भी यदि पॉइंट पे अपन स्पेस में लेते हैं तो वहाँ पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो और टॉपिक्स हैं आपके स्पेरिकल कंडक्टर वाले, जो गॉस लॉ के स्पेरिकल कंडक्टर वाले टॉपिक है वो ऑमिट कर दिए गए हैं, तो इसलिए अपन उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अपन ने कैलकुलेट करी थी गॉस लॉ के एप्लीकेशन से, वो आपको कहाँ तक पढ़नी है, अपन ने कहाँ तक पढ़ी थी, उस पहले पढ़ी थी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण, फिर इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के कारण, तो आपको शीट तक बस पढ़नी है। ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो अपन सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। अपन ने ये बनाया एक इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होगा, ये कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। इसके यहाँ कहीं पे अपन कोई भी एक, अच्छा, जो इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा पता है अपन को, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में होता है, यानी पी का डायरेक्शन आपका ये वाला डायरेक्शन होगा। अपन कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं स्पेस में, कहीं पे भी, इस जगह पे अपन ने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं अपन, ए पॉइंट, ए बी इसको कर देते हैं, ए बी इसको कर देते हैं, इसको अपन क्या दे देते हैं, इसको तो ओ पॉइंट लेते थे अपन, और इसको अपन ले लेते, कुछ भी ले लीजिए, क्या ले लेते हैं, चलिए एम ले लेते हैं, ठीक है, एम पॉइंट ले लेते हैं। अब समझिएगा, इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है, इस एम पॉइंट की जो आपकी सेंटर से डिस्टेंस है वो कितनी अपन मान लेते हैं, एक्स है। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा। आप समझिएगा, ये एंगल हमेशा आपको किस डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना समझिए, अगर रटे नहीं अपन इसको, दूसरे तरीके से समझिए तो जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है उसी डायरेक्शन से एंगल लेना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में आपको एंगल लेना है। ये इस डायरेक्शन में है तो आपको एंगल इसी से लेना है, इसी के रिस्पेक्ट में लेना है। अगर आपका जो कंडीशन है वो यदि ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आप एंगल ये वाला नहीं लोगे, आप एंगल कौन सा लोगे, यही वाला लोगे, अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ये। हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है तब आप ये वाला एंगल ले सकते हो, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस x है, तो देखिए अपन को m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अपन देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है p वेक्टर, इसको अपन रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला cos थीटा, और एक हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर sin थीटा। तो इसका आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो ये कंपोनेंट होगा, ये होगा क्या, p cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये होगा आपका p sin थीटा, p cos थीटा एंड p sin थीटा। अब p cos थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ही है इस डायरेक्शन में, और p sin थीटा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है इस डायरेक्शन में। अब p का कोई रोल नहीं रहेगा, p समझ लीजिए हट गया, p को अपन ने रिजॉल्व कर दिया, p को जैसे ही अपन ने रिजॉल्व किया p हट गया, p का कोई भी रोल नहीं रहेगा। अब किन दो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का रोल रहेगा आपका, इन दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का रोल रहेगा। अब एक चीज़ समझिएगा, m पॉइंट के लिए, m पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए, यानी कि ये एक्सियल पोजीशन वाली कंडीशन फॉलो करेगा। फिर से देखिए, जो m पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो यानी कि ये जो कंडीशन हो रही है, ये कौन सी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, आपकी एक्सियल पोजीशन की। और ये वाली जो कंडीशन देखें अपन p sin थीटा के लिए, तो इस पॉइंट के लिए ये क्या हो रही है, देखिए बच्चों, ये क्या हो रही है, परपेंडिकुलर। ये कंडीशन क्या हो रही है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर ये कह सकते हैं अपन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली पोजीशन, ठीक। अब एक्सियल पोजीशन के लिए अपन को पता है अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते थे या क्या होती थी, और इक्वेटोरियल के लिए भी पता है अपन को। तो देखिए, सबसे पहले इस डायरेक्शन में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ई ए मान लेते हैं इसको एक्सियल पोजीशन के लिए, ठीक है। और आपको ध्यान है अपन जो इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ा था उसमें p का डायरेक्शन ये होता था, p का डायरेक्शन ये,
यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका डायरेक्शन ऐसा कुछ होता था, यानी पी के डायरेक्शन के अपोजिट। तो आपका पी साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या अपन इसको बोल देते हैं ई क्यू कर देते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। ठीक है, एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, डिस्टेंस एक्स है और एंगल कितना है थीटा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स और थीटा। अब इस पॉइंट को एम नाम दिया है, ए बी है, इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी। अब देखिएगा इनका ये, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ई नेट कितना एंगल बना रहा है इस वाले से, इसको अपन ने थीटा लिया हुआ है तो अपन यहाँ पे अल्फ़ा ले लेते हैं। अपन को ई नेट फाइंड करना है, ठीक है, अपन को ई नेट फाइंड करना है। तो अपन को पता है कि इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन के लिए आपका क्या होता था, आपको ध्यान हो तो 2k p अपॉन एक्स क्यूब ऐसा कुछ होता था, आपने ध्यान होगा आपको। और ई इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या होता था, k p अपॉन एक्स क्यूब, ये वाली कंडीशन होती थी, ये अपन कर चुके हैं। तो यहाँ पे p थोड़ी है, यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो p बस नहीं है, क्या है, p cos थीटा एंड p साइन थीटा, p cos थीटा एंड p साइन थीटा। तो आपका जो ई ए होगा वो होगा क्या, 2k p cos थीटा एक्सियल पोजीशन के लिए एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा आपका k p साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब। ये अपन पहले ही सॉल्व कर चुके थे ये वाला, तो अपन ने बस क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू रख ली। ठीक है, फिर उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, अंडर रूट ऑफ ई ए स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर। देख लेते हैं, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या थी इसकी वैल्यू, 2k p cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस k p साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, k p अपॉन एक्स क्यूब, k p अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है, तो ये रूट के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा k p अपॉन एक्स क्यूब। ये चीज़, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट आपकी बाहर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर था और स्क्वायर का है तो स्क्वायर का रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल एंटिटी हो जाएगी वो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका, देखिए 2 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे, अपन पूरे को कॉस थीटा के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो k p अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका आ जाएगा कितना, k p अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब k की वैल्यू अपन को पता है, फॉर एयर और वैक्यूम k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका ई नेट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब अपन को यदि डायरेक्शन निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, tan अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं। tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ से tan अल्फ़ा, ठीक है, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपकी, ई क्यू परपेंडिकुलर आ रही है इस एंगल के लिए, ये सामने इसके यही है ना, और बेस क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। तो आपका tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा ई क्यू अपॉन ई ए। ठीक है, अब जब डिवाइड करेंगे अपन, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ई क्यू, इक्वेटोरियल पोजीशन ये है ये, और आपका एक्सियल पोजीशन ये है,
इनको डिवाइड करें कि एक्स क्यूब कैंसिल, के कैंसिल, पी कैंसिल, बचेगा क्या साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अपन लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। अब यदि अपन को अल्फ़ा फाइंड करना है तो अपन अल्फ़ा इधर फाइंड करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हो गया आपका क्या फर्स्ट चैप्टर फिनिश। इसके कुछ न्यूमेरिकल आप ट्राई करिएगा।